एमपी बोर्ड क्लास 11th वाले सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर वार्षिक परीक्षा पेपर सत्र 2026 के लिए अर्थशास्त्र विषय का पेपर आ चुका है। जो आप जानते हैं कि 28 फरवरी 2026 को आपका पेपर होने जा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, ये पूरा का पूरा पेपर आप देख लीजिए। ऐसा पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। सभी बच्चों को जो क्वेश्चन मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं, इनमें से आपको प्यारे बच्चों 100% में से 95% जो पेपर है वो हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो में से बन जाएंगे। आप सभी मेरे प्यारे भैया बहनों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। सभी विषय के जो क्वेश्चन पेपर हैं मेरे द्वारा आप सभी मेरे प्यारे बच्चों को बता दिए जाएंगे, जिनमें से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन है सरकारी प्रकाशन है, जो सरकारी प्रकाशन है वो क्या है? तो इसमें आपको द्वितीय समंक करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। द्वितीय समंक जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। दो चरों के बारंबारता वितरण को इस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? वह द्विचर वितरण के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपको द्विचर वितरण करेक्ट करना है। वहीं अगला क्वेश्चन है, सभी बच्चों को वीडियो को लाइक भी कर देना है। अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो प्यारे बच्चों आप सभी को आज चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। दिल से आपके लिए मेहनत करूंगा और आपके नंबर दिलाने में आपकी मदद मैं ज़रूर करूंगा। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक में किस मद के लिए उच्चतम भार है? तो यहाँ पर हो जाएगा खाद्य पदार्थ। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि योजना आयोग की जो स्थापना होती है 1950 में योजना आयोग की स्थापना होती है। नई आर्थिक नीति 1991 को कहा गया है, तो उसे कहा गया है यू टर्न नीति। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है। वहीं इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में स्थित है। ये भी आप बच्चों को ध्यान रखना है और अच्छे से याद करना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन पेपर था और इसमें आप देख लीजिए, ये है आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन है, मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती है आप सभी बच्चे जानते हैं कि असीमित होती है। अगर मान लिया जाए 50,000 रुपये किसी के पास आ गए तो वो सोचेगा कि 50,000 और आ जाए, 50 आ जाए तो वो सोचेगा कि 1,00,000 और आ जाए। तो यानी कि असीमित आवश्यकताएं होती है। उत्पादकों द्वारा बाजार में बेचने के लिए वस्तुओं का निर्माण कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? उसे हम उद्योग कहते हैं। तो यहाँ पर आप उद्योग लिखेंगे। बहुलक वह पद मूल्य है जिसकी आवृत्ति होती है। तो आवृत्ति जो होगी वो कैसी हो जाएगी? अधिकतम हो जाएगी। तो यहाँ पर आप अधिकतम ध्यान रखेंगे। मानव पूंजी निर्माण में को प्रभावपूर्ण तथा समृद्धि बढ़ाने वाला माना जाता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है और वो है शिक्षा, शिक्षा और शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर लिखेंगे। नए उभरते रोजगार मुख्यतः क्षेत्रक में ही मिलते हैं। तो वो मिलते हैं सेवा क्षेत्रक में। वे सभी व्यक्ति जो आर्थिक क्रियाओं में संलग्न रहते हैं कहलाते हैं। तो उन्हें हम बोलते हैं श्रमिक। ठीक है, तो यहाँ पर आप श्रमिक करेक्ट आंसर के रूप में करेंगे। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रखें, अच्छे से मेहनत करें और अच्छे से आप कोशिश करें। वहीं अगला क्वेश्चन दिया गया है सभी मेरे प्यारे भैया बहनों को। क्वेश्चन में है, तोरणों से बारंबारता वितरण की माध्यिका को नहीं जाना जा सकता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ये असत्य हो जाएगा। समांतर माध्य एक स्थैतिक मूल्य है। तो इसमें भी आपको क्या लिखना है? असत्य लिखना है। जब दो चरों में मूल्यों में परिवर्तन का अनुपात स्थिर रहता है तब वह रेखीय से संबंध कहलाता है। ये आपको सत्य लिखना है। सर्वेक्षण के उद्देश्य से निर्धारित होता है कि किस प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये आपका सत्य है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभुत्व विश्वव्यापीकरण का लाभ होता है। यह सत्य होगा। धारणी विकास के लिए पर्यावरण में गुणात्मक सुधार किए जाते हैं। तो ये आपको सत्य लिखना है। ठीक है, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और सभी भैया बहन अच्छे से याद कर लें। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें पूछा गया है गणितीय माध्य। प्यारे विद्यार्थियों, गणितीय जो माध्य होगा इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? और वो हो जाएगा समांतर माध्य। यानी कि इसमें आपको किससे मिलाना है? ऑप्शन नंबर एफ से। स्थिति संबंधी माध्य में हमारा सही आंसर हो जाएगा और वो हो जाएगा माध्य का द्वितीयक चतुर्थक। तो द्वितीयक चतुर्थक में मिलाना है आपको बहुलक से। चीन में आर्थिक सुधार कब लागू हुए थे? तो 1978 में। पाकिस्तान में आर्थिक सुधार कब लागू हुए थे? तो आपको बताना है 1988 में।
वहीं भारत की नई विकास नीति की जो घोषणा हुई थी वो कब हुई थी? 1991 में। चीनी गणराज्य की स्थापना होती है 1949 में। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो ये आपकी जोड़ी थी। इसके बाद हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, यदि सिग्मा x बराबर 72 तथा n बराबर 6 है तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य ज्ञात आपको करना है और वो हो जाएगा सिग्मा x बटा n बराबर 72/6 बराबर 12। क्या शून्य से संबंध का अर्थ स्वतंत्रता है? तो नहीं, यहाँ पर आपको नहीं लिखना है। उपभोक्ता जागरूकता किसे कहते हैं? तो शिक्षा पर व्यय और स्वास्थ्य पर व्यय, यानी कि उपभोक्ता जागरूकता किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है आपको। सॉरी, यहाँ पर है ना। किसी देश में मानवीय पूंजी निर्माण के किन्हीं दो स्रोतों के नाम लिखना है। तो एक तो होता है शिक्षा पर व्यय, किस पर? शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय। शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय, व्यय लिखना है, स्वास्थ्य पर व्यय। ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध होता है किससे होता है? तो वो होता है श्वेत क्रांति, जिसे दुग्ध क्रांति के नाम से जाना जाता है, श्वेत क्रांति। हमारे देश में श्रम बल का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? तो वो होता है कृषि, जिसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। वैश्विक उष्णता किसे कहते हैं? तो इसमें आपको लिखना है पृथ्वी के वातावरण के औसत तापमान में होने वाली निरंतर वृद्धि को वैश्विक उष्णता कहते हैं, जिसे ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाना जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन थे, आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, ये मेरा जो सेट पेपर था वो सेट फर्स्ट था, ये सेट सेकंड है जो आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है। यानी कि मेरे द्वारा आपको सिर्फ मोस्ट प्रश्न बताए जा रहे हैं जो आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, साथ में अच्छे नंबर ये पेपर दिलाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।